बढ़ेगा मेवात जो तालीम से तरक्की आपने कार्यक्रम का एक आगाज किया है, तो उसमें जीरो ड्रॉप आउट मिशन और परवेज उत्सव के साथ किस तरीके का प्रभाव अ, पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात तालीम से तरक्की, ये जो हमारा मिशन है जिला नूह में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, और इसमें ना केवल एनरोलमेंट है बट शिक्षा की क्वालिटी, गुणवत्ता, और आगे हमारे जो आउटकम है, जो हमारी एक शिक्षित फैमिली, शिक्षित बच्चे और एक शिक्षित समाज बन सके, और ये लगातार प्रयास है। इस दिशा में हमने चारों सब डिवीजन में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ और जनप्रतिनिधि जो हमारे सरपंचेज हैं उनके साथ हमने वर्कशॉप करी है, सेमिनार्स करें, जिसमें हमने सुझाव शिक्षा विभाग, सरपंचेज से भी सुने, हमारे बाकी जो साथी अधिकारी है उनसे भी सुने, और जो हमारे पास जो डाटा है या हमारी जो एक मिशन है उसकी कुछ चीज़ें भी बताई है, और ये कोशिश करी है कि जो एज ए टीम जिला प्रशासन का जो एक सामूहिक प्रयास है उससे बेटर रिजल्ट आएंगे। इस दिशा में आज तावड़ू में ये आखिरी प्रोग्राम था, चारों हमारी वर्कशॉप आ चुके हैं, और कम से कम 100 से ज़्यादा सुझाव अलग अलग तरह के मुझे रिसीव हो चुके हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैंने नोट किए, मेरी टीम ने नोट किए, शिक्षा विभाग ने नोट किए। अब हम 2 से 3 दिन में इन पे वर्क करेंगे, कंपाइल करेंगे। जो जिला स्तर लेवल पे समाधान होने हैं, जैसे कुछ आती है कि भी जल भराव है या रास्ते का है, बच्चों को आने जाने का है, वो हम यहीं कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए। कुछ नीतिगत निर्णय हैं जो सरकार के स्तर पे होने, वो भी हम कंपाइल करके हम पुरजोर कोष केस जो है वो वहाँ पे भेजेंगे, परस्यू करेंगे, और उनमें जल्दी हमें सफलता मिलेगी। आपके माध्यम से मेरी अपील यही रहेगी पेरेंट्स से, टीचर से, आम जन से, कि आप चाहे अपनी जहाँ स्कूल में पढ़े हैं उससे, जहाँ आप पढ़ा रहे हैं वहाँ, या जहाँ से आप जुड़ाव है वहाँ काम करिए, मोटिवेट करिए कि आगे बढ़े। और शिक्षा का ना केवल ये ना सोच के चले कि सरकारी नौकरी के लिए ही शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर चीज से अगर बढ़ना है आगे, हर चीज से होना, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे बिजनेस में आगे बढ़ना हो, कुछ भी हो, शिक्षा से बेटर कुछ नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने शिक्षा हासिल करी है, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े हैं। तो मैं वो जो टीचर हैं जो सोचते हैं कि भी नहीं प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है या गवर्नमेंट से आगे नहीं बढ़ता या कुछ है, ये बिल्कुल गलत मिथ है। बहुत सारे हमारे टीचर खुद सरकारी में पढ़े हुए हैं, आज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और पीछे बच्चों से भी इंटरेक्शन हुआ। सबकी एक ही चॉइस थी कि जी हमें तो सर या मैडम बनना है, माने टीचर बनना है। उनके रोल मॉडल्स हैं, तो टीचर से मेरी विशेषकर एक अपेक्षा रहेगी कि कुछ मिशन मोड में रहे। कुछ अच्छे प्रैक्टिस वाले जो टीचर्स हैं वो आज हमें मिले, जिन्होंने खुद के दम पे और सरपंचों के एक बड़े उत्कृष्ट सहयोग से बहुत अच्छे कैंपसेस बनाए हैं, बहुत परमानेंट जो समस्याएं थी उस स्कूल की उनका समाधान किया है। तो ये जो मुहिम है पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। जब इसमें सुधार होगा तो हमने खेलो मेवात का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। नशा मुक्त हरियाणा और खेल, जो बच्चे छोटी उम्र में बच्चे टैलेंटेड है और बाकी है, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। सर आप पांचों मुख्यतः जो सुझाव आए हैं कि जहाँ फैकल्टी शॉर्टेज है, दूसरा आया है कि बालिका वाहिनी, बच्चों को आने जाने में इशू रहता है। बालिका वाहिनी हमारा प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी चला हुआ रहा है, लेकिन उसमें सुझाव आया है कि बसों की संख्या और रूट बढ़ाए जाएं। तीसरा सुझाव आया है कि कुछ जगह पे बैठने की इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू है। चौथा उसमें था कि 29 के करीब स्कूलें ऐसी है जहाँ स्कूल चल रही है, लेकिन वहाँ आज भी पंचायत से लैंड अवेलेबिलिटी का या आपसी सामंजस्य के अभाव में चलते वहाँ कैंपसेस सरकार को प्रपोजल नहीं गए हैं। तो प्रायिकता के तौर पे हमने सबकी टाइमलाइन तय कर दी है, और जैसा मैंने कहा कि हम जितने सुझाव आए हैं उन पे 2 से 3 दिन में पूरी टीम बैठेगी, इनको फिर से इनको एक बार कंपाइल करेगी, कैटेगराइज करेगी कि किस सुझाव किस कैटेगरी में आता है, कौन से ऑफिसर से रेलिवेंट कौन सा विषय है, उनके लिए क्या टाइमलाइन तय है, ताकि इसकी एक समीक्षा जो कोर टीम है उसके साथ महीने के एंड में होगी, हम कहाँ पहुंचे, और हर महीने इसकी समीक्षा की जाएगी। और टीचर से भी आगे जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनसे फिर इस एक स्टेज के बाद हम फिर से एक वर्कशॉप और करेंगे, ताकि उसको और शिक्षा सहायक का एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसका पूरे भारतवर्ष में काफी प्रशंसा भी मिली, लेकिन वो अभी 31 मार्च को समाप्त हो गया। तो आगे क्या रहेगा, कब तक इनका जो शिक्षा सहायक का जो प्रपोजल है रिन्यूअल का, ऑलरेडी सरकार को भेज दिया गया, सरकार के पास विचाराधीन है, और उसमें मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही डिसीजन होकर हम उसको अवगत करा देंगे, ताकि ये प्रोग्राम जब तक हमारे यहाँ पे पूरी फैकल्टी वाला जो इशू है वो शॉर्ट नहीं हो रहे, वो कंटिन्यू रहे, और लगातार हम हेडक्वार्टर से इसको परस्यू कर रहे हैं। और मुझे जल्दी उम्मीद है कि इस पे पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिलेगी और वो आपको अवगत कराई दी जाएगी। सर नशे को ले, जैसे कि आज तावड़ू में साइकिल यात्रा निकाली गई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे?
आज पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन का आयोजन 5 अप्रैल को हिसार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था, जो कि विभिन्न जिलों से जाते हुए और ये सिरसा में लास्ट में खत्म होगा। 27 दिन की ये यात्रा, और उसके साथ जिले के जो बाकी साइकिलिस्ट हैं, बच्चे हैं, स्पोर्ट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये सारे उसमें जुड़ते हैं। तो आज हमारी जो यात्रा है वो रेवाड़ी से होते हुए झामुआस में हमने उसका वेल, और साथ में मैंने, एसडीएम ने, एसपी साहब ने, एडीसी ने उसमें साइकिल चलाई। और आगे हमारा मैसेज जो है, अब जो हमारी यात्रा है वो जिले से जाके पलवल में प्रवेश कर चुकी है, और आज वो होड़ के जो विरुद्ध लड़ाई है उसका संदेश जागरूक करना है कि नशा कैसे नस्लों को बर्बाद कर देता है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी खराब कर देता है और देश का भविष्य खराब हो जाएगा। आगे मुक्त हरियाणा बनाना, हमने नशा मुक्त मेवात बनाना है। इसी दिशा में खेलो मेवात और जो साइक्लोथॉन है नशा मुक्त का,